Hello everyone, I am Nishita Kindo, lecturer in Computer Science Engineering, Bose Cuttack. In today's class, we will be discussing the 9th chapter of mobile computing, that is wireless telecom networks. So it will be an interesting discussion today as we will be knowing some of the recent technologies that we are using in our daily lives. So quickly coming to the contents, we have GSM, GPRS, IS-95, CDMA 2000, WCDMA and wireless sensor networks. So the first technology, that is the GSM. So GSM stands for Global System of Mobile Communication. It is a second generation cellular digital telecommunication standard which transmits voice signals to the users. Over here, the technology is widely used and the most accepted standards all over the world. So it owns 80% of the market share and is currently in use with 200 countries and more than 1 billion subscribers. It was emerged in 1970s and was established in 1982 and was commercially launched in 1981. So this was the history and about GSM technology. So let us know what is the GSM technically. So GSM works with 900 megahertz band frequency to 1900 megahertz frequency, and it also supports services like call forwarding, call waiting, caller ID, phone call encryptions and call conferencing. So now I come to the GSM architecture. तो GSM आर्किटेक्चर रे हमर कौन अच्छी आमे हमर GSM आर्किटेक्चर टा तीनटा पार्ट्स रे डिवाइड हो जाइए. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट इज द फ्रंट एंड, मिडल इज द मिडल लॉजिक एंड द बैक एंड. कंप्यूटर स्टूडेंट्स मैंने बहुत भल से जानते हुए कौन फ्रंट एंड और कौन बैक एंड. तो फ्रंट एंड रे हमर कौन अच्छे मोबाइल स्टेशन, MS मोबाइल स्टेशन. तो मोबाइल स्टेशन कौन आमे जो हाथ रे फोन हैंडसेट जो फिजिकल डिवाइस धरुचु सेटा हला हमर मोबाइल स्टेशन. सो मोबाइल स्टेशन हमर कौन अच्छे, मोबाइल स्टेशन रे हमर अच्छे सिम दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल एंड द मोबाइल इक्विपमेंट. सो मोबाइल इक्विपमेंट कौन कौन कंसिस्ट करे, मोबाइल इक्विपमेंट कंसिस्ट करे ट्रांस रिसीवर्स, प्रोसेसर्स और एंटीनास. सो दिस इज अबाउट योर मोबाइल स्टेशन which is the front end जोटा कि आमे use करूँ for communication with other devices. Then coming to the next part, the middle logic. So middle logic is BSS. What is it? Base Station Subsystem. So the base station subsystem has two major components. One is BTS and the other one is BSC. So BTS कौन, आमे जिते झरका खोलुचु या बाहर को जाऊचु आमे बड़ बड़ टावर देखुचु, सेटा किछि नुहे, सेटा हला BTS बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन हला मोबाइल टावर. इट इज नथिंग बट अ मोबाइल टावर. ओके, सो एंड द बेस एंड इन दिस BSS मन रख गोटे BSS रे हमर मल्टीपल BTS रहिबो बट ओनली वन बेस स्टेशन कंट्रोलर. ठीक है. देन ओवर हियर हमर कौन होचे बेस स्टेशन कौन कर, बेस BTS कौन करे, एटा हमर हैंडल करे सिग्नल्स. आमे जो देखु जो फोन रे 4टा बाड़ी 5टा बाड़ी सेटा कौन, सेटा हला सिग्नल स्ट्रेंथ. सेटा कोठु आसुची, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द मोबाइल टावर्स, दैट इज नथिंग बट द BTS. नाउ BSC कौन करछि, BSC कौन करे, BSC कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे और मेंटेन करे ए सब BTS को.
ठीक अच्छे. एंड देन व्हाट वी हैव इज माने जमती गोटे पेरेंट तांका चिल्ड्रंस को कौन कहते माने कोऑर्डिनेट कंट्रोल करके रखी था सेमती एठी बीएससी गोटे पेरेंट आउ से कहा को कंट्रोल करछि बीटीएस को. ओके सो नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट दैट इज द बैकएंड. माने बैकएंड रे कोन होछि एबे बैकएंड रे हमर कोन अछि कोन कोन कंपोनेंट्स अछि एमएससी. ओके एमएससी कोन करछि एबे एमएससी हमर हला मोबाइल स्विचिंग सेंटर. माने एबे आमे गोटे मोबाइल स्टेशन रो आउ गोटे मोबाइल स्टेशन को जो कनेक्ट करिवो से जिनसटा कोठी होचे हमर मोबाइल स्विचिंग सेंटर रे. ठीक अछि. तो दिस इज कमिंग अंडर द NSS that is network and switching subsystem. So जिमती गोटे कंपनी टा गोटे लोक हैंडल करि परिवनी एकला तो ताकू एम्प्लॉइज दरकार टू हैंडल द कंपनी. ओके टू रन द कंपनी it needs employees. Similarly एठी भी MSC alone cannot handle all these BSCs. MSCs कौन करे it controls, coordinates and maintains the BSCs. So this alone cannot do all the functions. So for that तांको helping hand पाई हमर ए सब registers अछि that is HLR, VLR, AUC and EIR. These are registers or database we can say. आम एटा को भले से पढ़िबा यार functions गुड़ा भल से पढ़िबा in the next slides. So the first function that is the BTS. आम जानछे से BTS कौन करे से हैंडल करे सिग्नल्स को. ठीक अछि बेस जोड़ा हला मोबाइल टावर टा आउ कौन करे FD communication to the full duplexing communication to the mobile station. Then BSC हमें पढ़ दीजिए. It maintains the call, monitors the quality and controls the power transmitted by the BTS or MS. पावर माने कौन जिते भी किसी भी ट्रांसमिशन थ्रेशोल्ड रो ऊपर या तल को जाउची ताको कंट्रोल करे किए BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर. तो ना रे ही कंट्रोलर अछि. ओके देन ओके एडी गोटे आसला हैंड ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा हैंड ऑफ मैनेजमेंट कौन हैंड ऑफ मैनेजमेंट हला गोटे प्रोसेस जो थे आम कौन सब बेले मोबाइलटा धरिकी गोटे जगह रोनु आम मोबाइलटा धरिकी मूव करछु. व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आमको कौन वी आर एक्सेसिंग टू डिफरेंट मोबाइल टावर्स और टू डिफरेंट BTS. सो गोटे BTS रु आउ गोटे BTS को मूव करला बेल को आम बेले बेले कौन डिस्टर्बेंस फेस करूँ. ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग वन ongoing call to another channel. Okay so there are two types of handoffs or handovers. Okay so गोटे हला ब्रेक बिफोर मेक माने आमे गोटे नेटवर्क भितरे या गोटे एरिया भितरे पसिला पूर्वरु आमर प्रीवियस नेटवर्क टा ब्रेक करियार अछि. आउ देखि अछि आमर सॉफ्ट हैंड ऑफ कोन it does not require the breaking of the previous network while entering the new network. Okay jimti ki it is shown over here when this mobile station is moving from one base station to another base station it should disconnect from this base station before making connection with this base station. Okay so it says there should be one connection at a time. Over here when it is in connection with this base station it can be connected with the new base station. So it says that at a time two connections can be present. So next I ask you the third component. A third component रे HLR कौन हला कौन एटा it is the home location register. home location register कौन स्टोर करे एथरे हमर जो सब्सक्राइबर रो प्रोफाइल जमती कि आम जो किसी सिम किनिया पे जाऊँ आम आमर ना एड्रेस सबू दे कि आसो. सो दैट इज द प्रोफाइल एंड देन वी हैव
वी हैव द एक्टिविटीज से सिम टा माने से स्टेशन टा एक्टिव और इनएक्टिव ओके देन आउ कौन होम लोकेशन रजिस्टर स्टोर करे आम को डेटा प्लान नौचु कि को वॉइस प्लान नौचु को टाइप ऑफ प्लान आम नौचु सेटा भी HLR स्टोर करे नेक्स्ट है VLR कौन स्टोर करे विजिटर्स इंफॉर्मेशन दैट इज अ टेम्पररी इंफॉर्मेशन माने मु एबे सपोज ओडिशा रे अछि मु ओडिशा रो मूव करके पहुँची गली छत्तीसगढ़ तो ये कौन हम मु मोर जो होम लोकेशन रो मु बाहरी के मु आ गोटे लोकेशन को पलैली तो सेठी कौन हम से VLR कम्स इनटू एक्शन VLR कौन करिबो इट विल इंटीग्रेट विथ MSC it will ask MSC and ask ki what are the plans that are subscribed by that user and what are its data plans तो accordingly ताकू कौन HLR से माने ओडिशा रो HLR कौन करिबो होम लोकेशन रजिस्टर it will give you that information so that आमे जेतेले बाहर को पड़े जाऊँ होम लोकेशन रो से आमको विदाउट ब्रेकेज आमको कौन कहते डेटा प्लान प्रोवाइड करूथबो या वॉइस प्लान व्हाट एवर सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करूथबो देन इट इज ऑथेंटिकेशन सेंटर जिमती कि आमर कंप्यूटर को आम वायरस रु प्रोटेक्ट करने पे एंटीवायरस दे दौचु सेमिति आमर डेटाबेस को आमे जो डेटा गुड़ा देचु सेटा को प्रोटेक्ट करने पे किछिटा एल्गोरिथम्स यूज हुए ताको ऑथेंटिकेट और एनक्रिप्ट करने पे एंड देन से सीक्रेट कीटा ता सहित से AUC रे स्टोर करा हुए देन EIR कौन EIR इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर कौन आमर जो मोबाइल फोन अच्छी सबो मोबाइल फोन रो गोटे यूनिक आईडी अच्छी तो से यूनिक आईडी कौन IMEI नंबर दैट इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी सो ओवर हियर ए नंबर टा कौन करे कोठी एटा कौन स्टोर करे कोठी मैन्युफैक्चर हेटा को मॉडल सेटटा कौन सो एटा कौन करछे जते बेले भी आमे को नेटवर्क को पसु तो जो IMEI नंबर टा हमको हेल्प करे जो ऑथेंटिकेटेड यूजर हेबा पई इफ आमर जदि आमर मोबाइल टा कोठी स्टोल हे जाइछि या डैमेज हे जाइछि या फिर सेटा वर्किंग कंडीशन रे नहीं तो आमे ताको कौन करो इनवैलिड कर दो सो EIR कौन करे लिस्ट ऑफ डेटाबेस रखे गोटे है व्हाइट लिस्ट कह जाए जोटा कि यूजर्स को अलाउ करे से नेटवर्क रे आसीबा पे और गोटे ब्लैक लिस्ट कह जाए जोटा को जोठी आमर एमिति हैंडसेट्स या डिवाइसेस जोटा कि नेटवर्क को एंट्री कर पारिबेनी से माने से डेटाबेस रे स्टोर होंती then talking about this interface we can see here interfaces okay interface air interface it is the interface between the mobile station and BTS okay the mobile tower और जो user equipment रे जो link टा ताकू कहा जाए air interface और user interface जेकि जो BTS और BSC मझे जो लिंक टा अच्छी जो इंटरफेस टा ताकू कहा हुए ABIS interface and the interface between BSC and MSC is called as A interface. So what all are the functions? As we know एठी radio frequencies maintained way रे transmit होची कि नहीं सेटा देखे कौन air interface okay and ABIS interface कौन करे गोटे LAP प्रोटोकॉल माने कौन सेट ऑफ रूल्स से रूल्स को फॉलो करके से ट्रांसमिशन टा सक्सेसफुल करे ओके देन ए इंटरफेस कौन करे से जो कॉल आम जो कॉल लगे था तो से पूरा कॉल ड्यूरेशन रे
सेठी किछि इंटरफेरेंस न हो सेटा किए मैनेज करे सेटा मैनेज ए इंटरफेस टा करे दिस इंटरफेस मैनेजेस द कॉल ड्यूरेशंस देन मोबिलिटी मैनेजमेंट दैट मीन्स जेतर भी आमे मूवमेंट करूचो सेटा भी ए इंटरफेस रे मैनेज हुए ओके देन द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज जीपीआरएस तो आम जीपीआरएस कहीं यूज कर लो यस बिकॉज जीएसएम रे खाली वॉइस मैसेजेस या वॉइस सर्विसेज ही अवेल करि पड़थुलो सो इन ऑर्डर टू अवेल डेटा सर्विसेज वी developed GPRS system or technology. So GPRS stands for General Packet Service Radio Service, General Packet Radio Service, which is the extension of GSM. So it is a second generation mobile telecommunication standard. So this was established in the mid 2000s and it is a non-voice high-speed packet switching technology. Okay, so it uses internet protocol and point-to-point protocol. Okay, so GSM architecture. So coming to the GSM architecture, आमे जानलो GSM architecture जहाँ अच्छी सेटा रहिबो आउ GPRS architecture कौन होबो just GPRS architecture is an extension. So extension रे कौन extra two components are added. That is SGSN and GGSN. SGSN stands for serving GPRS support node. And GGSN is gateway GPRS support node. So ये दुईटा node use करके आमे कौन अवेल कर परिवो डेटा नेटवर्क को एक्सेस कर परिवो so any mobile station requesting for data services or internet services, it will pass by through this and the two components which were introduced in GPRS to access the data network. And if it requires to access the voice network, then it will just simply go through this, it will exclude this one and access the voice network. So let us know the functionality of the two supporting nodes of GPRS. So the first one, that is serving GPRS support node, what it does, it manages the location and mobility. That means movement of the mobile stations and where they are located, the current locations are managed in the SGSN. And data compression kona, it will not send you the whole data, it will only send you the useful data, excluding the unuseful data. And then SGSN रे कौन हुए, ऑथेंटिकेट करा हुए सबो GPRS यूजर्स को, जेहेतु एठी सेम components यूज हेचे in GPRS architecture, but there are certain improvement or improvisation in the components. So it will always check whether it is GPRS enabled or not. Amara mobile station suda GPRS enabled or not, seta SGSN check kare. That is authentication of the GPRS users. And then it also registers a new GPRS user in that network. Then the gateway GPRS support node. Okay, so the gateway GPRS support node kona, it just acts as a interface. It just acts as an interface between the GPRS network and the packet data network. जेहेतु एठी packets use होचे, एथिरे packet data network use हुए. Okay, packet data network, PDN, packet data network. Okay, then next, now coming to IS-95. IS-95 रे
IS 95 रे आमे कौन CDMA टेक्नोलॉजी यूज करो टू and it is the first ever CDMA standard for second generation telecommunication. So it is also known as CDMA1 and it uses code division multiplexing access. अच्छा code division multiplexing access मैंने कौन एथिरे stream of bits are broadcasted on the channel band where there are users to access those. So over here what is the difference? Over here multiple users can access the channel at the same time and frequency, unlike the time division multiplexing access, that is TDMA, and FDMA, that is frequency division multiplexing access. So IS 95 CDMA रे हमारा modulation माने conversion of that data into different form. So it is modulation ta DSS technology use करची, that is direct sequence spread spectrum. Okay, and then what it does, it employs variable rate coders, and it also uses and it also helps in the near far problem. आमे जो नेटवर्क माने टावर रु जितने दूर को पढ़ो तो हमारे कौन सिग्नल्स वीक हो जाए और वी गेट अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल. सो सही प्रॉब्लम को एटा दिस टेक्नोलॉजी इरेडिकेट्स. एंड देन इट ऑल्सो यूज IP बेस्ड इक्विपमेंट्स. सो एठी जो भी कंपोनेंट्स यूज है एठी जहाँ कंपोनेंट्स यूज है एठी एटा IP बेस्ड कंपोनेंट्स. It will also use that GSM network architecture, but it is improvised into IS 95 standards by using the IP based technology. So over here the transmission of signal, only there is one change. The transmission of signal is done by CDMA, okay, code division multiplexing access. And earlier it was, in the earlier technologies, it was done through time division multiplexing access and frequency division multiplexing access. So over here one more component is there, that is IWF, which is inter-working function, which acts as a gateway between this IS 95 network and the internet. Okay. So these are the assignment questions which I have for you. Describe GSM, describe various components of GSM, what is CDMA 2000, explain the various attributes of CDMA 2000, define wireless sensor networks, write down some of the applications of WSN, explain various components of wireless sensor networks, define GPRS, explain the architecture of the GPRS, describe WCDMA, describe whatever various components of CDMA, differentiate between GSM and CDMA, define IS 95, write its feature, give the specifications of GSM, GPRS, IS 95, CDMA 2000 and WCDMA, differentiate between hard handoff and soft handoff. Thank you for your kind attention. For any queries, you can contact me on this number 8763 88 880. झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहांती एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजना रे सरकारी ITI माध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम। एबे आम झील रहिबे सबुठू आगरे सबुठू उपरे। मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा।